एक ऐसी जगह जहां लोग बारिश का इंतजार नहीं करते, बल्कि बारिश शुरू होते ही लोगों के मन में चिंताएं बढ़ने लगती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका घर डूब सकता है, उनकी फसल खत्म हो सकती है और शायद उन्हें अपना घर छोड़ना भी पड़ सकता है। ये कहानी किसी दूसरे देश की नहीं, बल्कि भारत में स्थित उत्तर पूर्व में असम राज्य की कहानी है, जहां हर साल आने वाली बाढ़ लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल देती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर असम राज्य हर साल बाढ़ की चपेट में क्यों आता है? क्या इसकी वजह सिर्फ बारिश है, या फिर मनुष्य का अतिक्रमण, जिसमें सड़क बनाना, टनल बनाना, या इसके पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं? आज की इस वीडियो में हम असम के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं हूं विशाल तिवारी और आप देख रहे हैं द विशाल भारत में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले असम के भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। असम भारत के उत्तर पूर्व राज्य में स्थित एक राज्य है, जिससे लगभग भारत के सभी राज्य सटे हुए हैं। असम के उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश स्थित है और पूर्व में नागालैंड, मणिपुर पूर्व और दक्षिण पूर्व के मध्य में स्थित है। मिजोरम और त्रिपुरा दक्षिण में स्थित है। मेघालय दक्षिण मध्य में स्थित है। वेस्ट बंगाल पश्चिम में स्थित है। असम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर में भूटान से लगती है और दक्षिण पश्चिम में बांग्लादेश से लगती है। असम एक बेहद खूबसूरत राज्य है, जहां वहां की सबसे प्रसिद्ध चाय की बागान की खेती, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत तेजी से बिकती है। असम में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसमें एक सींग वाले गैंडा पाए जाते हैं, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक है, जहां एक सींग वाले गैंडा पाए जाते हैं। लेकिन इस राज्य की एक नई पहचान बन चुकी है, जो यहां हर साल बाढ़ आते रहते हैं। असम के बीचों बीच बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो असम से होते हुए बांग्लादेश में पहुंचती है। यही वह नदी है जिससे हर साल ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आता रहता है। तो आइए हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में समझते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से उद्गम होती है और कहाँ जाके खत्म होती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में होता है, जहाँ इसे यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर यह गंगा नदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी लगभग 2900 किलोमीटर लंबी है। यह भारत की सबसे चौड़ी और जलबद्ध तरीकों में से एक है। इस नदी के पानी से खेती, पेयजल, मत्स्य पालन और जल विद्युत उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है। असम की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक जीवन में ब्रह्मपुत्र नदी का महत्वपूर्ण योगदान है। अब आप सोचिए कि असम में ऐसा क्या हुआ कि ज्यादातर लोग बाढ़ से पीड़ित हुए। इस साल लगातार कई दिनों तक भारी बारिश हुई। सिर्फ असम ही नहीं डूबा, बल्कि कई राज्य इससे प्रभावित हुए। अरुणाचल प्रदेश और इसके आसपास इलाकों में भी भारी बारिश हुई। पहाड़ों से पानी तेजी से नीचे की ओर गिरा। उसके साथ ही उसमें सिल्ट भी मौजूद थी और ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर तेजी से लगातार बढ़ता रहा। कुछ ही दिनों में भारी बारिश के कारण रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। फिर वही हुआ जो हर साल लोगों को डर लगता है कि कहीं लैंडस्लाइड न हो जाए। नदी अपने तटबंधों को तोड़ते हुए पानी गांव में घुस गई। सड़कें नदी बन गए, घर डूबने लगे। लोग छतों पर चढ़कर आवाज लगा रहे और बचाव दलों को नाव और हेलीकॉप्टरों की मदद से निकाला गया। ताजा रिपोर्ट के अनुसार 75 लोगों की जान चली गई है और करीब 3,32,000 लोग इस बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। हजारों हेक्टेयर फसलें डूब गई हैं और हजारों पशु बह गए या उनकी मौत हो गई। तो सवाल यही है कि क्या असम में हर साल आने वाली बाढ़ को रोका जा सकता है? तो जवाब है पूरी तरीके से नहीं। बाढ़ के प्राकृतिक कारण तो हैं ही, लेकिन इंसानों की कुछ गलतियां भी इसमें शामिल हैं और यही वजह है कि इस तबाही को और बड़ा बन जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से असम में प्रवेश करती है, वह अपने साथ केवल पानी नहीं लाती, बल्कि छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, मिट्टी, बालू के गाद अपने साथ लाती है, जिससे वह असम के मैदानी क्षेत्रों में छोड़ देती हैं और इसके छूट जाने से पानी का जल भराव
कम होने लगता है, जिससे पानी घरों में पहुंचने लगता है। पानी में भराव का कम होने का कारण है कि जब नदी अपने साथ सिल्ट को लाती है तो वह सिल्ट भारी होने के कारण जमीन में बैठ जाता है, जिससे उतनी मोटी परतें बन जाती है। और यही वजह है कि हर साल असम में लोग बाढ़ से पीड़ित होते हैं। अब बात करते हैं असम के उस जिले की जो जिला बाढ़ से ज़्यादातर प्रभावित हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र शिवसागर जिला, चराईदेव जिला और जोरहाट रहे हैं। इसके अलावा लखीमपुर, धेमाजी, सोनीतपुर और दरांग जैसे जिले भी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हुए हैं। लगातार बारिश के कारण असम के कई इलाकों में जलस्तर तेजी से बढ़ा। हजारों परिवारों को अपना घर छोड़कर राहत शिविर में रहना पड़ा। कई गांव की सड़कें, रेल, नेटवर्क सिस्टम आदि चीजें प्रभावित हुई। बाढ़ से पीड़ित लोगों को बचाने के लिए नाव चलाए गए और जहां सड़क का रास्ता बंद था वहां हेलीकॉप्टरों की मदद से राहत सामग्री पहुंचाई गई। राज्य सरकार, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय प्रशासन के लोग मिलकर राहत और बचाव अभियान चलाए। बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिला को प्राथमिकता देकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए। लेकिन बाढ़ का असर सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं था, बल्कि असम राज्य में स्थित विश्व का सबसे प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसमें एक सींग वाला गैंडा विश्व के प्रसिद्ध स्थानों में से एक यहाँ पाया जाता है, ये भी बाढ़ की चपेट में आ गए। जब पार्क में पानी भर जाता है तो गैंडे, हिरण, शेर, भालू जैसे जानवर ऊंचे इलाकों में जाने के लिए अपना रास्ता खोजने लगते हैं, तो वही जानवर कोई गांव में चले जाते हैं, जिससे गांव को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस दृष्टि से देखते हुए वन विभाग तेजी से निगरानी कर रही है ताकि वन्य जीव को अधिक से अधिक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके, जिससे वह बच सके। अब मन में सवाल यह आता है कि हर साल यही स्थिति बनी रहती है तो क्या इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है? क्या सिर्फ राहत शिविर बनाना और लोगों को बचा लेना ही जिम्मेदारी है, या फिर हमें इसकी समस्याओं को जड़ तक पहुंचकर इसका निर्धारण करना है? अब सबसे बड़ा सवाल मन में आता है कि क्या असम के बाढ़ को हमेशा के लिए रोका जा सकता है? तो इसका जवाब आता है कि पूरी तरीके से नहीं, लेकिन इसके नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है। लोगों का मानना है कि सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जाए, जिसमें उसमें जमा हुए सिल्ट को हर साल सफाई किया जाए और साथ ही प्राकृतिक तटबंध की निगरानी भी की जाए। नदी में हर साल बड़ी मात्रा में सिल्ट जमा होते हैं, इसलिए जहां तक संभव हो समय समय पर नदी की गहराई बनाई जाए और प्रवाह को बेहतर करने के लिए उपाय किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी सबसे बड़ी जरूरत है मजबूत और टिकाऊ तटबंध। असम के कई जगह पुराने तटबंध हर साल टूट जाते हैं, जिससे वह पानी गांव में पहुंच जाता है और लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, पहाड़ों में पेड़ लगाने चाहिए। जंगल में पेड़ कब होने से, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी सीधे पहाड़ों पर गिरता है और वही पानी सिल्ट को साथ लेकर नीचे उतरता है, जिससे बाढ़ जैसी समस्या बनी रहती है। अगर आप पहाड़ों में पेड़ लगाओगे तो जब ऊपर से पानी गिरेगा तो वह पानी सीधे जमीन में न गिरकर पहले पेड़ पर गिरेगा, फिर पेड़ से नीचे गिरेगा, जिससे वह पानी सीधे मिट्टी के संपर्क में न आकर पेड़ों पर गिरता है और वही पेड़ अपनी जड़ों से और मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिससे लैंडस्लाइड की घटना कम होने की संभावना होती है। अगर वनों का संरक्षण किया जाए तो काफी मात्रा में पानी प्राकृतिक रूप से जमीन में समा जा सकते हैं। चौथी और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीजें अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी समय रहते लोगों को सूचना देना। अगर लोगों को पहले ही पता हो जाए कि बाढ़ आने की आशंका है तो वह अपने परिवार, पशुओं और जरूरी सामान को लेकर कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे। आज तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि सैटेलाइट, मौसम विभाग और नदी के जलस्तर की निगरानी के जरिए से पहले चेतावनी देना संभव है, लेकिन इनकी प्रणाली को गांव-गांव तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है, जिससे लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सके। दोस्तों, असम के बाढ़ सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं है,
यह पूरे देश के लिए चेतावनी है, क्योंकि जलवायु परिवर्तनों का असर अब भारत के लगभग हर हिस्सों में दिखाई देता है। तो कहीं बाढ़, तो कहीं सूखा, कहीं बादल फटने की घटना। अगर हम प्रकृति के साथ संतुलन नहीं बनाए तो आने वाले समय में ऐसी घटनाएं और देखने को मिल सकती हैं। असम के लाखों लोग हर साल अपना घर, अपनी फसल, अपनी जमीन को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं और फिर वो सब वहीं जाकर फिर से अपनी खेती करते हैं और अपने घर रहते हैं। तो सोचिए उन सबके पास कितनी कठिनाइयां हैं। एक बार वो अपना घर, फसल सब कुछ छोड़कर सुरक्षित स्थानों पे जाते हैं। जब बाढ़ खत्म होती है तो फिर वो अपने घर वापस लौटकर दोबारा खेती करना शुरू करते हैं और अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उम्मीद है कि आने वाले समय में बेहतर योजनाएं, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, वैज्ञानिक सोच और लोगों की जागरूकता से असम के बाढ़ का नुकसान पहले से काफी हद तक कम किया जा सकता है। अगर आपको यह लगता है कि इस मुद्दे के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पता होना चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि जानकारी सिर्फ ज्ञान से नहीं होती, कई बार जिंदगियां बदल देती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।